मथुरा में पहले लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव हारने के बाद अब राष्ट्रीय लोकदल को अपनी लाज बचाने के लिए अब नगर निकाय का चुनाव दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि पार्टी के बिखरे पदाधिकारियों और अपने परंपरागत वोटों को इकट्ठा करने के लिए अब रालोद के बड़े चौधरी यानी पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का सहारा लेने जा रही है। आगामी 23 दिसंबर को बड़े चौधरी की जयंती है। रालोद इस दिन को किसान दिवस के रूप में मनाएगी। इस दिन भरतपुर में बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा। इस रैली में भीड़ जुटाने के लिए राष्ट्रीय स्तर के नेता जगह जगह दौरा कर पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को पालीखेड़ा रोड स्थित एक रिसोर्ट में रालोद की बैठक हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी मौजूद रहे। उन्होंने प्रदेश और केंद्र की सरकार को किसान विरोधी करार देते हुए तमाम आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठे और झूठ फैलाने वालों की पार्टी है, इसलिए पदाधिकारी इनसे बचकर रहें और जनता को भी बचाकर रखें। साथ ही पदाधिकारियों से भी सभी वर्गों को एकत्रित करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के हाथ मजबूत करने का आह्वान किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह भरंगर ने कहा कि किसान दिवस को ऐतिहासिक बनाने के लिए कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को सेक्टर के अनुसार जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। इस बार समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ेगा। नगर निकाय चुनाव में इस बार इतिहास लिखा जाएगा। वहीं इस दौरान बीएसपी के चेयरमैन नरेंद्र सिंह गुर्जर ने अपने समर्थकों के साथ रालोद का दामन थामा। मोरारजी ने नोटबंदी लागू करी तो 10,000 का नोट बंद किया, 5,000 का नोट बंद किया, तो 500 और 100 का नोट था, 1000 का नोट था। आपने 1000 का बंद करके 2000 का चालू कर दिया, तो आप तो ब्लैक मनी को बढ़ा रहे हो। चूंकि मोदी जी बड़े उद्योगपतियों के दोस्त हैं, 2 उद्योगपति देश में खरीद रहे हैं और 2 गुजरात के नेता देश में बेच रहे हैं। आज़ादी से लेके आज तक, चाहे नेहरू जी ने बनाया हो, चौधरी चरण सिंह ने बनाया हो, किसी ने बनाया हो, आज तमाम चीज़ बेचे जा रही है। इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, टाटा एयरलाइन थी, नेहरू जी ने टाटा से लेके इसको इंडियन एयरलाइन बनाया। आज वही फिर टाटा को दे दी गई है। मैं इसका इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि तमाम सामान बेचा जा रहा है। ये सब चीज़ को बेचने में आमादा है और विपक्ष का कहना है कि जो ये हक तलफी कर रहे हैं हम उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। नौजवानों के साथ अत्याचार हो रहा, अग्निवीर का जिक्र करो तो उसमें एक धोखा है। 4 साल के बाद क्या करेंगे नौजवान? पहले फौज में जाता था, सीमा की रक्षा करता था, तो वो उसके बाद उसे पेंशन मिलती थी। अगर वो शहीद हो जाए तो उसकी पत्नी को पेंशन मिलती थी। आज कुछ भी नहीं है। कह रहे हैं हम लोगों का ये ध्येय रहेगा कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करें और हम समाजवादी पार्टी और हम मिलकर, और ये काम प्रदेश और राष्ट्रीय लेवल पे नहीं हो सकता, ये प्रदेश जिले लेवल पे होगा। ये काम हमारे अध्यक्ष, उनके अध्यक्ष मिल बैठ के बात करेंगे और ऐसी व्यवस्था कायम करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव से बाहर हो जाए। वो हम लोग कर रहे हैं। क्या मानते हैं जो रणनीति भाजपा के द्वारा बनाई जा रही है विपक्ष को खत्म करने के लिए, क्या उसमें आप सक्सेस हो पाएंगे? देखिए, विपक्ष कैसे खत्म हो रहा है, अभी आप लोगों ने आंकड़ा दिया है। दिल्ली में साफ हो रही है नगर निगम में बीजेपी, अभी आ रहा, आज तक में मैं सुबह देख रहा था सब पे। हिमाचल में कांग्रेस आ रही है, तो ये कहाँ साफ कर देंगे? खुद साफ होने जा रहे हैं। इनका ये 24 में खुद साफ हो जाएंगे। हाफ तो हो गए, 24 में साफ हो जाएंगे। भाजपा हाफ हो चुकी है और मैं आपसे कह रहा हूँ 24 के चुनाव में साफ हो जाएगी।